अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है, ऑलरेडी हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन को उर्दू ग्रामर में क्या कहते हैं ये आप जानिए। उर्दू ग्रामर में इसे कहते हैं इसमें मजमुआ या इसमें जमा। तो हमें पहले कुछ वर्ड जानने जरूरी है ताकि आपको समझ आ जाएगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तो पहला जो वर्ड है, पहला जो लफ्ज है वो है कलेक्ट। कलेक्ट का माना क्या है? अगर आप डिक्शनरी देखेंगे, आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो आप देखेंगे डिक्शनरी पे जोड़ना, जमा करना, इकट्ठा करना या होना। ठीक, कलेक्ट का माना यही है। तो इससे सवाल पैदा होता है, हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल अराइज होता है कि हमको क्या इकट्ठा करना है, हमने क्या इकट्ठा करना है, हमने क्या जोड़ना है। हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। हमारे पास बुक्स होते हैं, जब उनको हम जमा करेंगे तो उनको हम कहेंगे ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है, ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। मैं उनकी थोड़ी बहुत वजाहत करना चाहता हूं आगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरी बात, जो दूसरा वर्ड जो है वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव वर्ड जो है ये कलेक्ट से ही बना हुआ है, ये कलेक्ट से ही बना हुआ है। तो आपने जानना है इसका जो माना है वो है मजमूई, इकट्ठा। अब ये जो मजमूई है, इकट्ठा है, इसका माना क्या है, इसका माना क्या है आप जानिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये मेरे पास एक बुक है, खुतबात अजमेर, ख्वाजा मुहिद्दीनुल चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। और इसके बाद हयातुल हैवान है मेरे पास। बहुत सारे बुक्स है मेरे पास। तो आप देख लीजिए मेरे पास जो 4 बुक्स पड़ी हुई है, तो 4 बुक्स को मैंने क्या किया, बुक्स को उर्दू में कहते हैं कुतुब। किताब का जमा है कुतुब। तो आप जानिए और आपको जानना है कि मेरे पास 4 बुक्स है। तो मेरे पास जो कुतुब है यहाँ पे, इनको मैंने कलेक्ट किया है, यानी इनको मैंने जमा किया है, इकट्ठा किया है, इनको मैंने इकट्ठा किया है। जब मैंने इनको कलेक्ट किया है, इनको ही हम कहेंगे कलेक्टिव, इनको हम कहेंगे कलेक्टिव। तो आपको ये जानना है कि यहाँ पे जो कलेक्टिव वर्ड है, मैंने एग्जांपल ली है कि मेरे पास ये 4 जो बुक्स है, इनको हम कहेंगे कलेक्टिव। क्या कहे, मजमुई या इकट्ठा, यानी मैंने इनको इकट्ठा किया है, मैंने इन किताबों को, मैंने इन कुतुब को क्या किया है, इकट्ठा किया है। तो इनको हम कहेंगे मजमुई या इकट्ठा। हाँ, इसके बाद हमने अब क्या इकट्ठा करना है, सवाल पैदा होता है हमारे जहन में, सवाल अराइज होता है हमारे जहन में। तो मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम पर्सन्स को, हम शख्सों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम थिंग्स, चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम प्लेसेस को इकट्ठा कर सकते, जगहों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम एनिमल्स को इकट्ठा कर सकते हैं, हम बर्ड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक, इसके बाद आपने समझना है कि जब हमने कोई चीज हमने शख्सों को इकट्ठा किया है, ये आपने जाना, तो इनको हम कहेंगे कलेक्टिव, इनको हम कहेंगे कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन क्या है हमें समझ में आएगा। तो कलेक्टिव नाउन को हमने समझना है। कलेक्टिव नाउन को आप जानिए। कलेक्टिव नाउन वो इस्म जिसकी हैयत वाहिद हो लेकिन अफराद की इज्तिमाई हैसियत जाहिर करे। इसका मतलब क्या है, इजी वे में आप समझिए, इजी वे में आप समझिए। इसका मतलब है यहाँ पे जो अफराद है, अफराद ये फर्द का जमा है। फर्द कहते हैं एक को, वाहिद को, अकेला। जब हम कहेंगे एक से ज्यादा तो उनको हम कहते हैं अफराद। क्या कहते हैं, अफराद। तो आपको जानना है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का माना ये है, जब हम कोई चीज जब हम चीजें जमा करते हैं तो वहां पे कलेक्शन बन जाती है, वहां पे वो बन जाता है। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि वहां पे एक मजमा बन जाता है, वो इकट्ठे होते हैं, उनका कोई नाम पड़ता है,
उनका कोई नाम पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहली जो एग्जाम्पल है वो है, हम कहते हैं कभी टीम, हम कहते हैं कभी टीम, या क्रिकेट टीम या वॉलीबॉल टीम या फुटबॉल टीम। तो आप जानते हैं, जैसा कि आप ने समझा, तो टीम में अगर आप देखेंगे क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट टीम में अगर आप क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे 11 प्लेयर्स होते हैं। 11 यानी 11 जो है खिलाड़ी यहाँ पे इस गेम में खेलते हैं एक साइड में। तो आपने जानना है कि इनको हमने एक नाम रखा है, इनको हमने एक नाम रखा है, वो है टीम। क्या है? टीम। तो टीम जो है, वो टीम जो है, अगर आप देखेंगे ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। मगर इस सिंगुलर में कितना मवाद है, इस सिंगुलर में कितना अंदर पड़ा हुआ है, हम देखें इजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अंदर इसमें है, इस टीम में वो है 11 प्लेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं प्लेयर, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कि कलेक्टिव नाउन बज़ाहिर क्या, ये आप देखेंगे ये एक सिंगुलर हम कह सकते हैं सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर टर्म हम इसको कहेंगे। तो आपने समझना है यहाँ पे टीम जो है ये एक सिंगुलर टर्म है। तो मगर इस सिंगुलर टर्म में कितने मेंबर्स है ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। क्रिकेट टीम की हमने एग्जांपल लिया, वहां पे 11 प्लेयर्स खेलते हैं। तो आप जानिए जो 11 प्लेयर्स है ये किस में आते हैं, ये जमा में आते हैं, ये जमा प्लूरल में आते हैं। टर्म तो ये क्या है, सिंगुलर है, मगर इसमें जो मेंबर्स आप प्लेयर्स देखेंगे वो इन प्लूरल देखेंगे। क्या देखेंगे? जमा में देखेंगे। इसके बाद आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। दूसरी एग्जांपल है क्लास। क्या है? क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हमारे ये जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारे क्लासेस है, हम स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, हम स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं। जब हम स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, तो आप जानिए जब एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हो या 20 स्टूडेंट्स हो या 40 स्टूडेंट्स हो, ठीक, so many students are there, या हालांकि कि आप देखेंगे किसी क्लास में 4 स्टूडेंट्स ओनली, तो आप समझिए, तो उसी को हम कहेंगे क्लास। क्या कहेंगे? क्लास। जैसा कि आप जानते हैं तो क्लास अगर आप वर्ड देखेंगे ये एक सिंगुलर टर्म है, ये एक सिंगुलर टर्म है। मगर आपने जानना है इसमें जो स्टूडेंट्स है, इसमें जो हम कह सकते हैं बॉयज है या गर्ल्स भी इसमें हो सकते हैं, ठीक। तो आपने जानना है कि टर्म जो है वो सिंगुलर है, मगर इसमें जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50, 100। तो आप जानिए वो जो वहां पे काउंट है उनको हम गिन सकते हैं, उनको हम गिन सकते हैं। मगर यहाँ पे आपने समझना है कि कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन एक हम कह सकते हैं एक टर्म होती है। अगर हम किसी चीज की हम बात करेंगे, हम मेंबर्स की बात करेंगे, तो मेंबर्स, अगर हम मिनिस्टर्स की बात करेंगे, जब हम मिनिस्टर्स को कलेक्ट करेंगे, जब हम मिनिस्टर्स को जमा करेंगे, तो हम बनाएंगे उसे मिनिस्ट्री, हम बनाएंगे मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री में कितने मिनिस्टर्स होते हैं? 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 10 भी, 20 भी, वगैरह वगैरह, जैसा कि आप जानते हैं। उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे। एक बात मुझे जहन में आ गई, ताकि आप इसको याद रख लीजिए। इसकी वजाहत आगे जो वीडियो आने वाले हैं इसकी वजाहत मजीद होगी। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश की। इसके बाद एक पॉइंट मेरे जहन में आ गया, वो है दिल यानी हार्ट। हार्ट भी सूफीज्म की अगर हम बात करेंगे तो हार्ट भी एक कलेक्टिव नाउन है। जैसा कि कश्मीरी में कहा जाता है, दिल छी समंदर लाल मख्तशिज अंदर। इसका ये मतलब है कि ये जो हार्ट है इसमें सो मेनी डायमंड्स है। डायमंड्स आप देखते हैं उसको अलमास कहते हैं उर्दू में, या जौहर कहते हैं उर्दू में। जैसा कि आप जानते हैं इस हार्ट में सो मेनी डायमंड्स आप पाएंगे अगर आप इस दुनिया में जाएंगे। इस ये जो इंटरनल हम कह सकते हैं इंटरनल पॉइंट, दैट इज
दैट इज हार्ट। अगर आप इसमें जाएंगे तो आप भी वहां पे देखिए कलेक्शन ऑफ डायमंड्स, कलेक्शन ऑफ डायमंड। तो हार्ट जो है सूफीज्म में ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं इसकी वजाहत नहीं करना चाहता हूं, आपके जहन के लिए मैं ये थोड़ी बहुत मजीद इजाफा करना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे एट लास्ट हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं मजमू, यानी इसमें मजमुआ। इसमें मजमुआ क्या होता है? एट लास्ट अगर हम कोई पर्सनज लेंगे तो कोई पर्सनज, जब हम पर्सनज को जमा करेंगे तो वहां पे कलेक्शन बन जाएगा। तो उसी कलेक्शन का नाम अगर हम रखेंगे तो उसी कलेक्शन को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।